तो अब जैसे ही abc.do और यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड गया तो रिक्वेस्ट जो जाएगी, अब रिक्वेस्ट किसके लिए जाएगी, अब रिक्वेस्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए जाएगी, राइट। जैसे रिक्वेस्ट यहां पर पहुंची abc.do के लिए तो कंटेनर ने फिर देखा कि क्या abc.do नाम से यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ भी नहीं था, तो समझ जाएगा कि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्स डायनेमिक भेजना हो। और डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए वो कहां जाएगा, web.xml को रीड करेगा और web.xml के अंदर अगर आपने दे रखा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास एग्जीक्यूट करनी है, तो कंटेनर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते ही जो जो पैरामीटर वैल्यू आई है इस सर्वर के पास, किसका पार्ट बनके, रिक्वेस्ट का पार्ट बन करके जो जो पैरामीटर की वैल्यू आई है वो इसके अंदर वो स्टोर कर देगा। इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर करेगा, इसके अंदर स्टोर कर देगा कि यूजर की वैल्यू क्या आई है, यूजर की वैल्यू आई है के स्ट्रिंग की फॉर्म में, और एज भी स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करता है ये 55, चाहे आपने यहां से न्यूमेरिक वैल्यू भेजी, कुछ ही भेजी, बट ये स्ट्रिंग की फॉर्म में इसे स्टोर कर लेगा। अब रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसके बाद क्या किया, डू गेट मेथड कॉल किया, और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के रेफरेंस आपके पास आ चुके हैं, यानी REQ में क्या गया 1001 और रिस्पॉन्स में क्या गया 1002, राइट। ये रिस्पॉन्स अभी नहीं है, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, राइट। तो अभी रिस्पॉन्स, क्योंकि रिक्वेस्ट दोबारा से आई है और दोबारा से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट बने हैं, यानी अभी इस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बट दोनों के रेफरेंस आपको मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट जो आई है उसके बेस पर रिस्पॉन्स जनरेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, रिक्वेस्ट के पास हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट है, तो यानी इस ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई ऐसा मेथड होगा जिसके थ्रू मैं वो वैल्यूज गेट कर सकता हूं, राइट। एक मेथड मुझे ही पता है, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, बताऊं क्या, ठीक है। एक मेथड है रिक्वेस्ट का, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का REQ.get पैरामीटर, क्या नाम है, गेट पैरामीटर, ठीक है। बाकी के मेथड्स आप जावा पी करके देख सकते हैं, API से देख सकते हैं, राइट। तो request.get पैरामीटर में मैंने क्या लिखा, मुझे किस पैरामीटर की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए एक तो यूजर की वैल्यू, यानी ये जो नाम है, जो भी ये नाम है वही नाम आप यूज करेंगे यहां पर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे यूजर नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है वो मुझे चाहिए, और यहां पर ये कौन सा नाम है, ये नेम वाला नाम है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, राइट। गेट पैरामीटर मैंने यूजर लिखा, अब ये क्या करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में दे देगा। तो मैंने स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया, नाम रख दिया इसका नेम, राइट। तो मेरे पास नेम के अंदर क्या आ जाएगा, इस यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, यानी नेम के पास आ जाएगा के, राइट। इस मेथड के थ्रू request.get पैरामीटर, यानी इस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी नेम के पास, करेक्ट। अब दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, मुझे एज चाहिए, तो फिर से मैंने लिखा request.get पैरामीटर, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे चाहिए एज की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो ये मुझे फिर से स्ट्रिंग देगा, स्ट्रिंग एज str, राइट। यानी ये एज जो है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मेरे पास आ गई, एज str। अब मुझे कंपेयर करना है कि अगर एज लेस देन 40 है तो कुछ और रिस्पॉन्स भेजना है, अगर एज उससे ज्यादा है या 40 है तो कुछ और रिस्पॉन्स भेजना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने इसे अब स्ट्रिंग के साथ तो कंपैरिजन कर नहीं सकता, यानी मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि इंटीजर क्लास का मेथड है integer.parseInt, ये हम बेसिक जावा में देख चुके हैं कि इंटीजर क्लास का जो parseInt मेथड है ये स्ट्रिंग लेता है और प्रिमिटिव रिटर्न करता है, राइट। अगर आपको नहीं पता लगता कोई चीज तो आप गूगल करके सर्च करके उसे स्टडी करके भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो एज, इसका मुझे पता था कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्या है, मेरे पास आया एज str, यानी जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था मुझे इसे कन्वर्ट करना था किसमें,
इंट टाइप के वेरिएबल में, तो इंट ए में मैंने इसे स्टोर करा लिया, या एज नाम दे देता हूं, एज वुड बी बेटर नेम। अब मैंने इसे डबल कोट्स में नहीं डाला क्योंकि ये तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एज इट इज लिख सकते हैं। अगर कोई वैल्यू होती तो शायद डबल कोट्स में डालता, लेकिन ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब मुझे वैल्यू चाहिए, तो डबल कोट्स में मैं नहीं डालूंगा। अब मेरे पास इंट में आ गई एज। अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं लेस देन ग्रेटर देन से, तो मैंने लिख दिया इफ एज लेस देन 40, तो क्या चाहिए मुझे, तो मुझे रिस्पॉन्स में राइट करना है। और रिस्पॉन्स में राइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा क्या, सेट कंटेंट टाइप में यहां पर नहीं लिख रहा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रिस्पॉन्स डेट, सबसे पहली लाइन क्या होगी, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यहां पर आप टेक्स्ट /html दे सकते हैं, राइट। और फिर मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और प्रिंट राइटर का रेफरेंस वेरिएबल प्रिंट राइटर pw में हम इसे स्टोर करा लेंगे, जैसा मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया आपको। अब मेरे पास प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट जैसे ही आया, यानी मेरा इस रिस्पॉन्स के साथ कनेक्शन बन चुका है, राइट। अब मैं उसमें राइट करूंगा, तो अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूं, रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट, क्या लिखना है, प्रिंट HTML स्टार्ट। आप चाहें तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, HTML स्टार्ट बॉडी स्टार्ट। बॉडी के बाद क्या लिखना है, मुझे लिखना है हाय, तो हाय मैंने एज इट इज लिख दिया और इसे क्लोज कर दिया, प्लस हाय, और क्या था, यूजर का नाम। यूजर का नाम मेरे पास किस में आया होगा, इस वाले वेरिएबल के अंदर आया होगा, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके, राइट। यूजर का नाम इसमें होगा, चाहे के हो या SK हो या मोहन हो या सोहन हो, वट एवर नेम वुड बी, इट वुड बी इन नेम वेरिएबल। तो मैंने प्लस लिखा नेम, इसे डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी, राइट। प्लस क्या, बॉडी क्लोज HTML क्लोज, तो मैंने यहां पर बॉडी क्लोज की एंड क्लोजिंग टैग ऑफ HTML, राइट। आप इसे एक लाइन में लिख सकते हैं या फिर मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। ये होगा अगर एज लेस देन 40 है। एल्स के केस में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट HTML स्टार्ट बॉडी स्टार्ट हेलो अंकल, और मैं इसे यहीं पे क्लोज करता हूं, हेलो अंकल। ये डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, यस है डबल कोट्स में, क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट होना है, तो जो भी चीज एज इट इज प्रिंट होनी है उसे मैं क्या रखूंगा, डबल कोट्स में रखूंगा। ये मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, राइट। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बॉडी क्लोज करनी है, HTML क्लोज करना है, तो मैं जानबूझकर इसे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, ये बताने के लिए कि इसे मल्टीपल लाइन में भी लिखा जा सकता है। अभी क्या रह गया, बॉडी क्लोज करना रह गया, तो स्लैश बॉडी क्लोज रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट स्लैश HTML, राइट। ये क्लोजिंग टैग, ये मैंने रिस्पॉन्स लिख दिया। अब क्या होगा कि रिक्वेस्ट से, अब फिर से देख लेते हैं, रिक्वेस्ट गई लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पर, प्रोजेक्ट पर, और किस नाम से गई, abc.do, क्योंकि जैसे ही सबमिट किया अब हमारे पास abc.do के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, तो abc.do यहां पर आ गया। जो भी यूजर नेम था वो यहां पर आया, जो भी एज थी वो यहां पर आया। ये कौन से वेरिएबल है, ये वाले हैं जो भी आपने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया, ये वाला, राइट। अब इसकी वैल्यू चली गई जो आपने यहां पर डाली, जो यूजर ने डाली, KK एंड 55। अब यहां पर जा चुकी है रिक्वेस्ट, उसने देखा abc.do नाम से यहां पे कुछ भी नहीं है तो समझ जाएगा रिस्पॉन्स डायनेमिकली भेजना है। डायनेमिकली भेजने के लिए उसने web.xml को रीड किया और उस कॉरस्पॉन्डिंग सर्वलेट निकाला कि कौन सा सर्वलेट मुझे एग्जीक्यूट करना है,
उसका ऑब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते ही ये इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दी उसने। अब क्या करेगा, अब रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों का रेफरेंस उसने आपको डू गेट मेथड के अंदर दे दिया। आपने क्या किया, उस रेफरेंस के हेल्प से रिस्पॉन्स में कंटेंट सेट किया कि मुझे किस टाइप का डाटा भेजना है। प्रिंट राइटर से आपने कनेक्शन बनाया, गेट राइटर के हेल्प से कनेक्शन बन गया रिस्पॉन्स से। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट से निकाला कि यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, वो हमने नेम में स्टोर कराई। उसकी एज निकाली रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एज दे करके। जब एज निकल गई, एज को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया क्योंकि स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमने कंपेयर किया और देखा कि एज लेस देन 40 है या नहीं है। अगर एज लेस देन 40 है तो रिस्पॉन्स में लिख दिया क्या, अभी हमारे केस में क्या डाला है 55, तो इस केस में क्योंकि 55 लेस देन 40 नहीं है तो एल्स केस एग्जीक्यूट होगा और रिस्पॉन्स में ये राइट हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स में क्या राइट होगा, रिस्पॉन्स में राइट होगा आपका HTML स्टार्ट, बॉडी स्टार्ट और बॉडी के अंदर क्या लिखा होगा, हेलो अंकल, यहां पे लिखा हुआ आएगा हेलो अंकल। और उसके बाद क्या है, हेलो अंकल के बाद अब देखो हमें क्या चाहिए था, यूजर का नाम चाहिए था, तो इसका मतलब हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। यहां पर मैं प्लस कर सकता हूं या नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, प्लस नेम, जो भी यूजर का नेम है वो मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि इसे डबल कोट में नहीं डाला क्योंकि इसकी वैल्यू आनी है। तो अब क्या आएगा, हेलो अंकल और नेम, नेम की क्या वैल्यू है, नेम की वैल्यू है केके, तो हेलो अंकल केके एज इट इज। उसके बाद क्या किया, बॉडी क्लोज HTML क्लोज, यानी यहां पर बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। जैसे ये फिनिश हुआ तो रिस्पॉन्स में ये राइट हो चुका है हमारा। अब रिस्पॉन्स में राइट होने का मतलब है कि ये एक तरीके का HTML पेज बनकर के तैयार है। ये डायनेमिकली आया या ऑलरेडी था, कंटेनर को इससे कोई लेना देना नहीं है। एट द एंड उसे HTML पेज मिल रहा है, वो इस HTML पेज को उठाएगा और रिस्पॉन्स में भेज देगा यहां पर। और यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, फिर यहां पर लिखा हुआ आएगा हेलो अंकल केके, राइट। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट से किस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेस पर रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, राइट। इज इट क्लियर टू यू? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखिए, पक्का क्लियर होगा। एक्सरसाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट।